नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है 125 प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए आज के इन 125 प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ट्राम्बे। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए कुछ इसके विषय में जानकारी और हासिल कर लेते हैं। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार भारत रत्न सबसे पहले 1954 में दिया गया, प्रदान किया गया, और 3 व्यक्तियों का चयन किया गया था। एक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। महात्मा गांधी की मां का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की मां का नाम पुतली बाई है, पुतली बाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हैं, और इन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। 30 अप्रैल 1789। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? तो रैम संक्षिप्त रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को डीपीआई से प्रदर्शित किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीपीआई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। HTML क्या इंगित करता है? HTML सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्टेड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्टेड अप मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 19 अगस्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ली कॉर्बुजियर।
तो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कॉर्बूजियर थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो देविका रानी रोरिक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था और इनको ये पुरस्कार दिया गया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम प्राप्तकर्ता थी देविका रानी रोरिक। और कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियाँ देख लेते हैं। तो देखिए, जो भारतीय फिल्म सिनेमा के पिता कहे जाते हैं उनका पूरा नाम है ढूंढीराज गोविंद फाल्के और इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार पड़ा था। और वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने पहली फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। वर्तमान में अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था और ये 2010 में पीजीटी परीक्षा में पूछी गई थी। तो इस प्रश्न को इस तरह से समझते हैं, अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पा फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को उत्कृष्ट अभिनय के कारण इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है और यह सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में, याद कर लीजिएगा, 1961 में साहू जैन परिवार ने की थी। और इससे कुछ संबंधित कुछ और तथ्यों को जान लेते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में सबसे पहला जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप जी को। शंकर कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उर्वशी। तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा, 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनमें से कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतिज्ञा, चक्रव्यूह, आत्मजयी, हाहाकार, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और ऐसा माना जाता है कि भूषण के बाद वीर रस के सबसे श्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर ही थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। सुमित्रानंदन पंत क्या थे? 2013 पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था। तो सुमित्रानंदन पंत एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था, ये भी जाने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। और एक महत्वपूर्ण और जानकारी है इनके विषय में कि हिंदी भाषा में पंत जी पहले ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहला हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था और ये पुरस्कार इनको मिला था 1968 में। 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनकी रचना थी चिदंबरा, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। फैज अहमद फैज कौन थे? पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। फैज अहमद फैज एक प्रसिद्ध शायर थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, प्रसिद्ध शायर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत के अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत की अशोक चक्र से किस महिला को पहली बार नवाजा गया था? तो भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नीरजा भनोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। किस शहर को पीतल की नगरी कहते हैं? किस शहर को पीतल की नगरी कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? तो भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचनाकार पूछा गया है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, वारामिहिर। वारामिहिर ने बृहद संहिता की रचना की थी। और वारामिहिर जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और 9 रत्न की उपाधि भी इनको मिली थी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और एकेडमी अवार्ड अथवा ऑस्कर एक वार्षिक अमेरिकन पुरस्कार समारोह है जो फिल्म उद्योग में सिनेमा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसका प्रथम पुरस्कार 16 मई 1929 को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच में स्थापित है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थापित है। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसके मध्य की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? आपको बताना है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है। तो इसका आंसर 1953 होगा, जो कि विकल्प में ऑप्शन डी में है, 1953 में। तो 28 जनवरी 1953 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी का विधिवत उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। बिहू नृत्य कहाँ का है? तो बिहू नृत्य है असम का, और असम का एक लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। मांडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मांडी और झागोर लोक नृत्य जो है वो गोवा से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, गोवा से संबंधित है। अच्छा, पूछा जाए अगर तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है प्रमुख, तो महाराष्ट्र का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। गरबा गुजरात का है। और लाहो जो है मेघालय का लोक नृत्य है प्रमुख। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रसिद्ध काव्य कामायनी के लेखक कौन थे? तो प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? पीजीटी 2013 में भी पूछा गया था। तो मृगनयनी महल जो है ग्वालियर में है, ग्वालियर के किले में बना हुआ है मृगनयनी महल। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान, कहाँ की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं इसके लिए? तो मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान ग्रीस यूनान की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए ग्रीस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क किसी कंपनी को उसके प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है और ट्रेडमार्क किसी कंपनी का नाम, शब्द, प्रतीक होता है जो उत्पादों पर अंकित होता है। तो ट्रेडमार्क का प्रयोग करके कोई भी कंपनी उत्पादक की नकल से बच जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो हनीवा टेराकोटा जापान से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जापान। हनीवा का अर्थ होता है मिट्टी का चक्र या गोला, ठीक है। तो हनीवा टेराकोटा कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियाँ, नर्तक, पक्षी, जानवर, नाव, सैन्य उपकरण आदि की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। विज्ञापन कैरेक्टर गिट्टू का निर्माण किसने किया था? तो विज्ञापन कैरेक्टर गिट्टू का निर्माण करने वाले थे आर के लक्ष्मण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। अंग्रेजी भाषा में लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हुए हैं? तो अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन अक्षर लिपि से आए हैं। ऑप्शन ए सही होगा, लैटिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। किसने कहा था मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? तो इसको कहने वाले हैं महान विचारक सुकरात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सुकरात ने कहा था मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 के बाद 39। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? तो संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और रैदास कबीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी की बाल लगने से मृत्यु हुई थी? तो
तो फिलिप ह्यूज की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो बद्रीनाथ आर्य को कला का सर्वोच्च पुरस्कार कला रत्न प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। पुरस्कार मिला था 2007 में ललित कला अकादमी के द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और उस समय 13 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें थे बद्रीनाथ आर्य, देवी प्रसाद राय चौधरी, दिनकर कौशिक और केकुयम, गांधी, कृष्णा रेड्डी, लक्ष्मण पै, पी.एन. चोयल, ये सब थे। और बद्रीनाथ आर्य का जन्म अगर देखें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1936 पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। चित्रकार बी.एन. आर्य का सांवरी नामक चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? तो चित्रकार बी.एन. आर्य का सांवरी नामक जो चित्र है इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, इलाहाबाद संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो गिनीज बुक अवार्ड में दर्ज है, मासिन राम मेघालय में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मासिन राम मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार रमन प्रभाव के लिए दिया गया। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1903 में भौतिक के लिए अपने पति के साथ इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और वर्ष 2011 में रसायन शास्त्र में रेडियम तत्वों की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 बार मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। अप्पू किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अप्पू जो होता है एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो एशियाई खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? ज्योति भट्ट, तो ज्योति भट्ट जो है प्रिंट मेकिंग कला से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, प्रिंट मेकिंग। और ज्योति भट्ट का जन्म गुजरात में हुआ था और ये चित्रकार के साथ साथ ग्राफिक चित्रकार भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 के बाद 52। असंबद्ध क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। क्यों? क्योंकि ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग और ग्रामीण भारतीय संस्कृति की फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं और बाकी तीनों लोग मूर्तिकार हैं। नागजी पटेल, शंको चौधरी और महेंद्र पांड्या, ये मूर्तिकार हैं। तो असंबद्ध कौन है? ज्योति भट्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? अंजलि इला मेनन किससे संबंधित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकला से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान क्या है? तो अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है।
ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पश्चिम बंगाल। तो अंजलि लीला मेनन जो थी, अमृता शेरगिल और एम.एफ. हुसैन से काफ़ी प्रभावित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, नहीं थे। तो राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे, दिनकर कौशिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, दिनकर कौशिक। के.सी.एस. पन्नीकर, देवी प्रसाद राय चौधरी, आर. कृष्णराव, ये राजकीय कला विद्यालय शिल्प एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य थे, दिनकर कौशिक नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? तो भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट है, और ये अंग्रेजी में आता था, साप्ताहिक अखबार था। इसका संपादन किया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की, कलकत्ता में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। न्यू पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो अभी बताया गया, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो कोलकाता में पहली छपाई मशीन 1780 ईस्वी में लगाई गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 1780। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ पर खुली? तो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कोलकाता में खुली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कोलकाता। यह विज्ञापन एजेंसी 1780, याद कर लीजिएगा इस सन को, 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा स्थापित समाचार पत्र बंगाल गजट से आरंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। छपाई कला की खोज कहाँ पर हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन। तो छपाई कला की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और तुझके बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है, याद कर लीजिएगा, तुझके बाबरी बाबर की सबसे प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। तुझके बाबरी के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बाबर। तो तुझके बाबरी बाबर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो कलमकारी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। कलमकारी का अर्थ होता है कलम द्वारा कला का कार्य, और कलमकारी कला जो है कपड़े पर हाथ या ब्लॉक से बनी पेंटिंग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या होता है? तो कला के संदर्भ में कलम का पर्याय होता है शैली। ऑप्शन सी सही होगा, शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, बी कुंजरमणि कौन है? तो बी कुंजरमणि बांसुरी वादक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक बी कुंजरमणि के साथ साथ बांसुरी वादक में सबसे जो बड़ा नाम आता है हरप्रसाद चौरसिया का, रघुनाथ सेठ का, पन्नालाल घोष का, राजेंद्र प्रसन्ना का, राजेंद्र कुलकर्णी का, प्रकाश सक्सेना का। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? एस बालचंद्रन। तो एस बालचंद्रन वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन
सी यहाँ पे सही होगा बीड़ा वादन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। रीनी धुमाल किसके लिए प्रख्यात है? तो रीनी धुमाल जो है पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखती हैं। 1988 में इन्हें ललित कला का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार 1988 में दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर है? विवेकानंद रॉक टेम्पल, तो विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कन्याकुमारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ पर है? तो चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ मंदिर जो है महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। तमिलनाडु की राजधानी राज्य की कांचीपुरम जो जनपद है में पल्लव काल में पल्लव कला शैली में पहाड़ों को काटकर रथ मंदिर बनाए गए थे। और इनमें 5 मंदिर हैं जो कि 5 पांडव तथा एक द्रौपदी एवं एक भगवान गणेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। मोबाइल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 में मोबाइल टाइप के सिद्धांत पर एक यांत्रिक मोबाइल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, 1450 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही होगा, अर्थशास्त्र। और इनका उपनाम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? तो पृथ्वीराज कपूर अभिनेता थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, अभिनेता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, मारियो मिरांडा कौन है? तो मारियो मिरांडा एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इनका जन्म गोवा में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, कार्टूनिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? राघव कनेरिया को किस रूप में जानते हैं? तो मूर्तिकार हैं राघव कनेरिया, प्रसिद्ध रूप से मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म भी गुजरात में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जैन अवेस्ता। तो पारसी धर्म में अग्नि की उपासना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगर पूछा जाए कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ओप्लो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ओप्लो एंड डेफनी के मूर्तिकार हैं वर्णिनी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, वर्णिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। जूट माध्यम से मूर्तिकला में प्रयोग कौन करता था? जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मृणाली मुखर्जी। तो जूट के माध्यम से मूर्तिकला का निर्माण मृणाली मुखर्जी करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? कन्हेरी गुफा मुंबई में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
81। कला समीक्षक इनमें से कौन है? कला समीक्षा से संबंधित कौन है? तो रतन परिमू। रतन परिमू कला समीक्षा से संबंधित है। ये प्रसिद्ध कला अध्यापक, इतिहासकार और समीक्षक भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। अग्नि पुराण को कलाकार में क्या कहा गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अग्नि पुराण में कलाकार को ब्रह्मांड या वास्तुकार विश्वकर्मा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 83। वास्तु विधा और सृजन के देवता कौन है? तो विश्वकर्मा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, विश्वकर्मा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 84। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं? तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ब्रह्मा। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है, ऋषभदेव। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में 5 महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आसत्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जैन पंच महाव्रत भी कहा और इसको शामिल किया था, ब्रह्मचर्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। न्यायतनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पाक कला संबंधी वस्तुएं। तो न्यायतनामा पाक कला संबंधी वस्तुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। निम्न कथन किसका है? कथन है, कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। तो ये कथन है आनंद कुमार स्वामी का है। आनंद कुमार, इसको नोट कर लीजिए, आनंद कुमार स्वामी का है कथन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला, प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला के कलाकार कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मायरान। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। वाल्ट डिज्नी का जनक, वाल्ट डिज्नी जनक है किसके? तो सही जवाब होगा एनिमेशन प्रक्रिया के। तो वाल्ट डिज्नी फिल्म को एनिमेशन तकनीक से बनाया गया है, इसलिए वाल्ट डिज्नी को एनिमेशन प्रक्रिया का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है किससे? तो गढ़ी कला केंद्र से संबंधित है ललित कला अकादमी से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डी.पी. राय चौधरी को चुना गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और इनका कार्य 1954 से लेकर 1960 तक था। 1954 से लेकर 1960 तक था इनका कार्यकाल, डी.पी. राय चौधरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डी.पी. राय चौधरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, डी.पी. राय चौधरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव कौन थे? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव कौन थे?
यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सुधाकर शर्मा। कमेंट बॉक्स पे बताइएगा इस पद पर वर्तमान में कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, समकालीन कला। तो ललित कला अकादमी पब्लिकेशन समकालीन कला है, जिसका प्रकाशन 1982 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे इन चारों में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बृजेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको? तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रोशन गोरखपुर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? तो भारत कला भवन के संस्थापक और निदेशक राय कृष्णदास को माना जाता है, और यह वाराणसी में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। भारत कला भवन किस शहर में है? तो भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में है। ऑप्शन ए सही होगा, वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में विशेष योगदान है राय कृष्णदास का। ऑप्शन बी सही होगा, राय कृष्णदास। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल भवन भारत भवन भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक कौन थे? तो भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक अशोक वाजपेयी को माना जाता है, और जे स्वामीनाथन एकेडमी के ट्रस्टी थे। तो यहाँ पे जे स्वामीनाथन, इसलिए जे स्वामीनाथन सही होगा, ऑप्शन बी। और संस्थापक इसके माने जाते हैं अशोक वाजपेयी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। भारत भवन किस शहर में है? तो भारत भवन भोपाल में है। भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और एक विविध कला संग्रहालय है ये। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी, 1982 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत भवन संग्रहालय भोपाल में है। यहाँ तो भारत भवन संग्रहालय भोपाल में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन, तो भारत भवन जो है वो भोपाल में है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID एक प्रमुख डिजाइन संस्थान है। यह गुजरात के अहमदनगर में स्थित है, अहमदाबाद नगर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। NID कहाँ स्थित है? NID, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक संग्रह है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पेंटिंग भी रखा हुआ है, स्कल्पचर भी है, ग्राफिक आर्ट भी है, उपयोग सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 111।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कब खुली? तो आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। 115 नंबर। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? तो आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका जो है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सलार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर किंगडम ने पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्ति पाई थी। और 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार ने एक विभाग के रूप में गठित किया था। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? जहांगीर आर्ट गैलरी, तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है मुंबई में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1988 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। रघुराय जाने जाते हैं? तो रघुराय फोटोग्राफर हैं और सिविल इंजीनियर भी थे। तो मुख्य रूप से फोटोग्राफी करते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। शंको चौधरी कौन थे? शंको चौधरी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार थे। तो शंको चौधरी मूर्तिकार थे। इनका जन्म बिहार में हुआ था और एक मूर्तिकार हैं और राम किंकर बैच के शिष्य भी थे। और इनकी शिक्षा जो ग्रहण हुई थी शांति निकेतन में हुई थी। तो शंको चौधरी मूर्तिकार हैं, राम किंकर बैच के शिष्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। जी आर संतोष कौन थे? तो जी आर संतोष एक चित्रकार हैं। इनका पूरा नाम गुलाम रसूल संतोष है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हबीब तनवीर कौन है? तो एक प्रसिद्ध नाटककार है हबीब तनवीर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, प्रसिद्ध नाटककार है। इनकी प्रसिद्ध कृतियां जो हैं आगरा बाजार, चारणदास चोर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न मॉडल पेपर खत्म होता है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अधिक से अधिक लोग को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।